मेरे दोस्त, अनुपात समानुपात में आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि प्रथमानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती। तो जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपसे बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है मध्यानुपाती। सारे पूछे जाते हैं तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें कंफ्यूजन को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, बस मात्र कुछ ही मिनटों में। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, अगर वीडियो आपने प्ले कर दिया है तो बस रुक जाइए। यही वीडियो आपको सिखा देगी कि प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या है, बिल्कुल अच्छे से आपको। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मध्यानुपाती बताना है। आप अनुपात समानुपात को अगर जानते होगे तो अनुपात समानुपात कुछ इस तरीके से दिया होता है कि x अनुपात y अनुपात, यहाँ पे मैंने z कर दिया, फिर अनुपात a कर दिया। तो इसमें आप जानते हो कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे y और z, इनका गुणनफल और किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x गुणे में a और बराबर y गुणे में z। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो मध्यानुपाती का मतलब ये है कि मध्य वाली संख्याओं को आपको निकालना है। यहाँ पे एक बार हम बेसिक बताएंगे, बेसिक आप जान लेंगे, उसके बाद फिर आप जो है इसको शॉर्ट ट्रिक से लगा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 9 अनुपात, ओके, 9 अनुपात 25 दे रखा है, तो 9 अनुपात x अनुपात फिर x फिर अनुपात, ये हो गया हमारा 25। मतलब मध्यानुपाती कह रहा है, तो वो आपसे बीच वाली संख्याओं को पूछ रहा है जहां पे मैंने x रखा। इसका मतलब ये है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप बखूबी जानते हो क्या कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल और किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 9 गुणे में 25, ओके, या पहले मैं इसको लिख लूं कि x गुणे में x, ओके, यहाँ पे मैं बेसिक बिल्कुल x गुणे में x बराबर 9 गुणे में 25, ये करते हो आप, ध्यान देना। और x का x में गुणा करो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर ये 9 गुणा 25। अब जब x की वैल्यू हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को अंडर रूट कर देगा, 9 गुणे 25, ओके। अब x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाती है, 9 का रूट निकालोगे 3 निकलेगा और इसका निकालोगे 5 निकलेगा। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 15 आ जाती है। तो बहुत इत्मीनान से इसको समझने की जरूरत है, कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करना है आपको। अब इस चीज को आप देखो कि हमने कहा कि 9, अब x की वैल्यू मैंने निकाल लिया, तो 9 अनुपात मैंने रखा कितना, x की जगह पे 15, फिर समानुपात, फिर यहाँ पे मैंने रखा 15, फिर अनुपात यहाँ पे रखा 25। अब मैं इसको क्यों करके दिखा रहा हूं कि मध्यानुपाती कभी भी तुमसे निकालने को बोले तो आप एक सेकंड में निकाल पाओ। कैसे कि यहाँ पे आप जानते हो कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये बराबर है तो हमारा ये निकालना बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया कि 9 गुणा 25 किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और बराबर बीच वाली संख्याओं का गुणनफल 15 गुणे 15। अब यहाँ पे 25 का 9 में गुणा करो तो 25 नवैया 225 होता है, बराबर 15 15 हम 225 होता है, 225। तो बहुत प्यार से आपने इसको सॉल्व भी कर दिया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिएगा बहुत तेजी के साथ। आपको ये तामझाम मैं बता रहा हूं सिर्फ आपके दिमाग में बैठाने के लिए। अब आपको क्या करना है, कैसे निकालना है, जब भी आपसे पूछेगा मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती अगर पूछेगा तो वो आपसे ऐसी संख्याएं पूछेगा जिसका रूट निकल रहा हो। डायरेक्ट उनको क्या करना है, जैसे आपसे 9 और 25 का मध्यानुपाती उसने पूछा, 9 और 25 का, तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट के अंदर फटाफट से 9 गुणा 25 रख देना है। इसका निकलेगा 3 और इसका निकलेगा 5, 3 5 15, ये हो गया। अब आपसे अगर मान लो पूछ ले, यहाँ पे मैं एक संख्या और ले लूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपसे पूछ ले कि
आपसे पूछ ले कि 16 और 25 का मध्यानुपाती, 16 और 25 का मध्यानुपाती बताओ, दो ही नंबर देगा, उसका रूट निकलेगा हर हाल में, बस फटाफट से इसको अंडर रूट के अंदर कर देना। 16 गुणा 25, 16 का निकलेगा 4 और इसका निकलेगा 5, 4 पंचे 20, ये बिल्कुल सही निकलेगा, आपका आंसर आ जाएगा बहुत तेजी के साथ। तो मध्यानुपाती कभी भी कहे निकालने को तो दोनों संख्याओं को अंडर रूट के अंदर करो, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, इसको भी एक बार समझ लो कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या है। तृतीय अनुपाती का मतलब वो तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का मतलब यहाँ पे ध्यान दे लेना कि 12 अनुपात 30, अब 30 फिर समानुपात, फिर यहाँ पे क्या करोगे 30 करोगे, फिर अनुपात, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली संख्या आपको निकालना है। अब तृतीयानुपाती का मतलब आप ध्यान देना, हमारे बताए अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जानते हो कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल और किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने अगर x रख लिया, इस चीज को मैंने x रख लिया, तो आप ऐसे समझना कि 12 गुणा में x बराबर 30 गुणा 30, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो x की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो 30 गुणा 30 और बटा में 12 इधर आ जाएगा बटे में। अब इसको बड़े आराम से काट पाओगे, देखो 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 15, 15 पचे 75, तो x की वैल्यू क्या आएगी 75 आएगी। इसको हम एक बार वेरीफाई करके देख लें कि x की वैल्यू 75 आएगी, बिल्कुल कर लो आप। 12 अनुपात 30 समानुपात 30 और अनुपात 75। आप जानते हो बीच वाली संख्याओं का गुणनफल किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए। 12 गुणे 75 बराबर 30 गुणा 30। तो आप जानते हो 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 सते 84 और 6 कितना 90, और 30 गुणे 30 कितना हो गया 90, 900। सही है, मतलब कि हमें जब तृतीय अनुपाती जब हम निकालने जाते हैं तो मध्यानुपाती हमारा उसमें शामिल होता है। जो दूसरा नंबर होता है वो मध्यानुपाती होता है, और मध्यानुपाती की जगह पे दूसरे नंबर को हम 2 बार रिपीट करते हैं और x हमारा लास्ट में चला जाता है। इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखना। किसी भी नंबर का जब तृतीय अनुपाती आपसे निकालने के लिए बोले तो 2 नंबर आपको दिया होगा, दूसरे वाले नंबर को 2 बार यहाँ पे रिपीट करना है इसी स्ट्रक्चर पे, और x को लास्ट में रख देना है, बड़े आराम से निकल जाए। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, मैंने एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको क्लियर किया है। अब तो बड़े आसान है, यहाँ पे चतुर्थानुपाती पूछ रहा है x, इसमें चतुर्थानुपाती में 3 नंबर आपको दिया होगा, 6 अनुपात 5, फिर समानुपात 21, और उसके बाद लास्ट में आप x रख दोगे। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। तो 6 गुणा में x करोगे बराबर 5 गुणा में 21, x का मान तुरंत निकाल लोगे भाई, 5 गुणे 21 बटा 6 नीचे ले आओगे, इधर आएगा बटे में आएगा। अब 3 से इसको काट सकते हो, 3 दूना 6, सही है, और 3 सते 21। अब यहाँ पे 5 सते 35, तो x 5 सते 35 और बटा 2, तो 35 बटा 2 काटोगे तो 17.5 आएगा, 17.5 आएगा। ओके, बड़े आराम से इसको निकाल पाओगे। प्रथमानुपाती में भी कोई झंझट नहीं है, 3 संख्या यहाँ भी आपको मिलेगी और पहली वाली संख्या आपको क्या बना देना है, x बना देना है। x अनुपात यहाँ पे पहला नंबर 8, फिर समानुपात, फिर पहला नंबर 5, फिर अनुपात, फिर 2.5 यहाँ पे। और आप हमेशा की तरह इस चीज को जानते हो कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे कि x गुणा 2.5 बराबर 8 गुणा 5, ये हमेशा बराबर होगा। x की वैल्यू जब आप निकालोगे ना तो यहाँ पे 8 गुणा 5 और बटे में 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 आएगा, तो काट सकते हो। देखो 2.5 से ठीक 2 बार में 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 8 दूनी 16। बहुत प्यार से आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको भी कंफ्यूजन था प्रथमानुपाती
मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती में। तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके और देख लेना, सारा का सारा कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर होंगे। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जाके जरूर करना। तो आज अगर आपको लगता है कि इस टाइप का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकता है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है, तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।